अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंशियल डायग्नोसिस चैप्टर 3 को, जिसके अंदर हम मैकेनिज्म्स ऑफ रेफर विजुअल पेन को डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट और इंट्रायूटेराइन लाइफ लिंक कर रही थी विजरास की पेन रेफर करने में। इसी तरह आज हम डिस्कस करेंगे अनदर टू मैकेनिज्म्स को, मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन, डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर पाथवेज के ये मैकेनिज्म्स किस तरह इंटर रिलेटेड होते हैं, इनका क्या लिंक होता है विजरास की पेन को रेफर करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन को। मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन डिफरेंट स्पाइन के सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सर्वाइकल रीजन में C1 से लेके C2, C3, C4, C5, C6 से लेके C8 तक डिफरेंट स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह थोरेसिक रीजन में T1, T2, T3, T4, T5, T6 से लेके T12 तक डिफरेंट स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं। उसी तरह लंबर रीजन में L1 से लेके L5 तक, और उसी तरह सैक्रल रीजन में S1 से लेके S3 तक सैक्रल सेगमेंट्स होते हैं। अब ये जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ से ओरिजिनेशन होती है नर्व्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये डिफरेंट विजरास को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। इसीलिए देखा गया था कि जो विजरा है उसको सिर्फ एक ही स्पेसिफिक नर्व सप्लाई नहीं होती, बल्कि मल्टीपल लेवल ऑफ द स्पाइन से उसको मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन हो रही होती है एक विजरा को, ठीक है। और ये जो नर्व सप्लाई होती है इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये किसका पार्ट है, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसकी थोड़ी सी मैं एनाटॉमी बता देती हूँ। इन स्पाइनल सेगमेंट्स में जो सर्वाइकल रीजन है, ठीक है, और जो सैक्रल रीजन है, इनको जो नर्व सप्लाई होती है वो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और जो थोरेसिक और लंबर रीजन है, यहाँ से जो नर्व सप्लाई ओरिजिनेट होती हैं वो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी थी, ठीक है। प्रीवियसली क्या देखा गया था कि अगर पेशेंट कंप्लेन के साथ आता था कि उसे मल्टीपल विजराज में पेन है, ठीक है, एक सिंगल विजरा में नहीं बल्कि उसे मल्टीपल विजराज में पेन है, इसकी हिस्ट्री के साथ आता था, ठीक है। तो जब उसके सिंगल विजरा को ही सिर्फ ट्रीट किया जाता था तो ऑटोमेटिकली उसकी जो पेन थी अदर विजरा से आ रही थी वो रिजॉल्व हो जाती थी, ठीक है। तो इसकी बेसिकली क्या रीजन थी, ओवरलैपिंग ऑफ द न्यूरॉन्स और कन्वर्जेंस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, कि एक विजरा को एक स्पेसिफिक नर्व सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर रही, बल्कि एक विजरा को डिफरेंट लेवल से स्पाइन के नर्व सप्लाई आ रही होती है, और वो जो नर्व सप्लाई हो रही होती है वो भी आगे से फर्दर उनकी कन्वर्जेंस हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, और वो फर्दर विजरास को भी सेम नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट डिफरेंट विजरल पेन के साथ आया था, यानी कि मल्टीपल उसे विजराज में पेन है, और अगर उसकी पेन ट्रीट नहीं होती सिंगल विजरा के ट्रीटमेंट से, तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है नर्व सप्लाई की वो ओवरलैपिंग नहीं हुई हुई उन न्यूरॉन्स की, और कन्वर्जेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तमाम उसके विजरास को ट्रीट करना पड़ेगा उसकी जो विजरल पेन है उसको ट्रीट करने के लिए।
यहाँ तो क्या था कि अगर सिंगल विजरा उसका ट्रीट किया जाता था तो उसकी रिजॉल्व हो जाती थी पेन। तो ये एक बेनिफिट था ओवरलैपिंग ऑफ द न्यूरॉन्स का और कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूरॉन्स का। लेकिन जिन पेशेंट्स के अंदर ओवरलैपिंग और कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं थी, उनके अंदर अगर वो विजरल पेन के साथ आते हैं, मल्टीपल विजरास के अंदर पेन है, तो उनकी मल्टीपल विजरास ऑफ द पेन को ट्रीट करने के लिए तमाम विजरास को ट्रीट करना पड़ता था। तो इसलिए ये डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर कि वो किस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट कर रहा है, साइन एंड सिम्टम्स उसके क्या आ रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन का कंसेप्ट देखा गया था, जैसे कि हार्ट पेन है। ठीक है। अब जो हार्ट पेन है वो फिजियोलॉजिकली पेन नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो जब MI होता है तो वो रेफर्ड पेन होती है। ठीक है। हार्ट की जो पेन होती है वो रेफर्ड पेन होती है, वो फिजियोलॉजिकल पेन नहीं होती। कि मतलब फिजियोलॉजिकल पेन का क्या मतलब है कि वो दिल की दर्द नहीं होता। दिल का दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो पेन है वो रेफर्ड होती है पेन। अब उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, यही ओवरलैपिंग हो रही होती है न्यूरॉन्स और कन्वर्जेंस हो रही होती है न्यूरॉन्स की। ठीक है। देखा क्या गया कि जो C3 है, C4 है, C5 है, C8 तक, ठीक है, ये सर्वाइकल जो सेगमेंट्स हैं वो, और जो थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वो T4 तक। ठीक है। क्या मतलब कि C3 से लेके T4 तक जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं, इनकी जो नर्व सप्लाई आ रही होती है, ये आ रही होती है डिफरेंट विजरास को। ठीक है। C3 फॉर एग्जांपल ये सप्लाई कर रहा है जा को। ठीक है। यहां से सप्लाई आ रही है नेक को। C5 सप्लाई कर रही है हार्ट को। C6 C8 से सप्लाई आ रही है लेफ्ट शोल्डर को। ठीक है। T1 T2 T3 और T4 से नर्व सप्लाई आ रही है लेफ्ट आर्म में। ठीक है। और इसी तरह जो C5 स्पाइनल सेगमेंट है ना, ये सप्लाई कर रहा होता है ऑल्सो डायाफ्राम को। ठीक है। इसलिए देखा गया कि जो हार्ट की पेन है वो रेफर्ड पेन होती है। वो इसलिए रेफर्ड होती है क्योंकि मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइन से जो नर्व सप्लाई आ रही है वो डिफरेंट विजरास को एट अ टाइम सेम नर्व सप्लाई जा रही होती है। ठीक है। वो जॉ को भी जाती है, नेक को भी जाती है, लेफ्ट शोल्डर और आर्म। इसलिए जो हार्ट की पेन है वो आल्सो रेफर्ड होती है जॉ में, नेक में, लेफ्ट आर्म में, शोल्डर में। ठीक है। क्योंकि इनके जो स्पाइनल सेगमेंट्स हैं जहाँ से नर्व सप्लाई आ रही है वो सेम है। ठीक है। जो C5 है वो हार्ट को भी सप्लाई कर रहा है। C5 जो स्पाइनल सेगमेंट है वो डायाफ्राम को भी सप्लाई कर रहा है एट द सेम टाइम। और जो C5 स्पाइनल सेगमेंट है वो आल्सो सप्लाई कर रहा है शोल्डर को भी। इसलिए जो हार्ट की पेन है वो शोल्डर, जॉ, नेक में जाती है और लेफ्ट आर्म में जाती है। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं जो हार्ट की पेन है वो रेफर्ड पेन है। उसके अंदर भी पीछे, उसके पीछे भी बेसिक एनाटमी यही होती है कि उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही होती है न्यूरॉन्स की और कन्वर्जेंस हो रही होती है न्यूरॉन्स की। ठीक है। इसलिए देखा गया कि अगर डायाफ्राम या फिर हार्ट पेन होती है तो वो आल्सो रेफर्ड होती है लेफ्ट शोल्डर में। ठीक है। अगर हार्ट में कोई पैथोलॉजी होगी या डायाफ्राम में तो इन दोनों की जो पेन है वो लेफ्ट शोल्डर में ज़रूर जाएगी। अब उसकी क्या रीजन है कि उसके अंदर क्या है कि जो C5 स्पाइनल सेगमेंट है ना, C5 ये किन किन को सप्लाई कर रहा है, ये हार्ट को भी सप्लाई कर रहा है, ये डायाफ्राम को भी सप्लाई कर रहा है, और ये सप्लाई कर रहा है शोल्डर को भी। ठीक है। शोल्डर, क्योंकि C5 स्पाइनल सेगमेंट से जो नर्व सप्लाई आ रही है वो इन तीनों को सप्लाई कर रही हैं,
हार्ट को भी सप्लाई कर रही है, डायफ्राम को भी सप्लाई कर रही है और उसकी सेंसरी सप्लाई जा रही है शोल्डर को भी। इसलिए अगर हार्ट में अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो इसकी पेन डायफ्राम और शोल्डर में जाएगी, और अगर डायफ्राम में कोई पैथोलॉजी होगी तो इनकी पेन जो है वो शोल्डर में ज़रूर जाएगी। उसकी रीज़न ही यही है कि इन दोनों विजरास और शोल्डर को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो सेम स्पाइनल सेगमेंट से आ रही है, C5 से। ठीक है, इसी तरह अनदर एग्जांपल को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि देखा गया था कि जो वेगस नर्व है, ठीक है, वो हार्ट को भी सप्लाई करती है डिफरेंट लेवल से, वो गट को भी सप्लाई करती है, वो स्टमक को भी सप्लाई करती है, वो किडनीज को भी सप्लाई करती है। ठीक है, वेगस नर्व किडनीज को और वो सप्लाई कर रही होती है आल्सो लंग्स को भी। ठीक है, इसलिए देखा जाएगा कि अगर लंग्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो इसकी पेन रेफर्ड करेगी एब्डोमन में। ठीक है, क्योंकि गट को भी सेम नर्व सप्लाई है। इसी तरह अगर हार्ट की पेन होगी तो वो आल्सो रेफर्ड करेगी गट में, क्योंकि इन दोनों की क्या है, सेम नर्व सप्लाई है। तो इसलिए ये चीज़ देखी गई कि सेम नर्व सप्लाई होगी और वो डिफरेंट विजरास को सप्लाई कर रही होगी, और अगर डिफरेंट सेगमेंट से नर्व सप्लाई आएगी तो वो डिफरेंट विजरास को सप्लाई करेगी। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये बेसिकली जो इनके पीछे कंसेप्ट है वो है ओवरलैपिंग और कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूरॉन्स। इससे पता चलता है कि जो विजरास हैं उनको मल्टीपल सेगमेंट से इनर्वेशन हो रही है, और ये जो नर्व्स हैं ये कन्वर्जेंस और ओवरलैपिंग करती हैं। इनकी कन्वर्जेंस और ओवरलैपिंग की वजह से पाथवे शेयर्ड होते हैं। इसलिए अगर एक विजरा के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो उसकी पेन इन सेम पाथवेज की वजह से रेफर करेगी अनदर ऑर्गन और विजरास में। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।